सो हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ और वो ये है कि गूगल शीट जो है डाटा प्रॉपरली कैसे मेंटेन करें बहुत ईजिली और उसके शॉर्टकट्स। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। जैसे कि आप लोग गूगल शीट तो मेंटेन करते होंगे, कलर कोडिंग भी मैंने सिखाया अपने लीड मैनेजमेंट वाले में, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो। बट आपको ये जैसे फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें ड्रॉप डाउन है। ठीक है, जैसे ये ड्रॉप डाउन, इसमें क्या है कि आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता, बस ऑप्शन आप पुट कर दो और उसके बाद क्या है, बस आपको सेलेक्ट करना होता है ना। तो जैसे कि ये है विकास कुमार, तो इसने जो भी मैं ऑप्शन डालना चाहूँ मैं ऑप्शन डाल सकता हूँ। तो मैंने ऑप्शन डाल दिया, बस मेरे को सेलेक्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली देखिए उसमें कलर के साथ ये ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है। ठीक है, आगे जो भी मेरे को ऑप्शन लेना है, लेस इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, देखिए ऑटोमेटिकली लेस इंटरेस्टेड वाला ये ऑप्शन चला गया इसमें। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो ऑप्शन आ रहे हैं जो मैं टच कर रहा हूँ तो ये ओपन हो रहे हैं और ये कैसे ऑपरेट होते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे ये बनता है। ठीक है, और आपको क्या क्या बनाना है एग्जैक्ट वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, क्या क्या बनाना है पहले ये बता दे रहा हूँ, फिर कैसे बनेगा ये भी बता दूंगा, इसका टेक्निकल चीज़। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपके पास नाम लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद जस्ट बगल में एक आपको ऑप्शन रखना है जिसमें आपको ये डालना है कि जैसे कि मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ, इसमें क्या क्या ऑप्शन है देखिए। आईडी, आईडी का मतलब है क्या बोलते हैं, इनविटेशन डन, इनविटेशन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, CNR, कॉल नॉट रिसीव। ठीक है, और कॉल नॉट रिसीव और कॉल बैक, CB और P का मतलब है कॉल बैक करूँगा बोले हैं और पॉजिटिव हैं। CBN, कॉल बैक करूँगा बोले हैं जब मेरे कॉल में बात हुआ फर्स्ट कॉल में तो, और नेगेटिव ली बोला इन्होंने कि कॉल बैक, तो मतलब ये बंदा नेगेटिव बंदा है, कॉल बैक बाद में करना ऐसे करके बोल दिया। उसके बाद TP का मतलब ये है कि ये टाइम पास है। ठीक है, इसको अब देखना ही नहीं है। ठीक है, या फिर बेकार लीड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद COUR का मतलब है कोर्सेज़, मतलब ये कोर्स वाला बंदा है, इसको वेबिनार में नहीं लाना है, इसको कोर्सेज़ के डिटेल देना है। ये प्रोफेशनल है और इसको कोर्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, वेबिनार में तो आप उसी को लाओगे ना जो एफिलिएट बनाना चाहते हो जिसको। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉन, NON मतलब मैंने कुछ भी नहीं अभी काम ही नहीं किया है इस लीड पे, तो NON, नॉन। ठीक है, और IDNS का मतलब है इनविटेशन डन हो गया है, और NS का मतलब है नंबर सेव करके उसने हाई भेज दिया है। तो IDNS का मतलब क्या हो गया कि उसने नंबर सेव करके मेरे को हाई भेज दिया। ठीक है, तो ये हो गया पहला कॉलम, आप समझ गया है। तो इससे आपको आराम से पता चल जाएगा आपकी लीड का कि स्टेज यहाँ से। तो जस्ट नाम के बगल में करेंगे और कलर कोडिंग नाम के ऊपर कर देंगे, हर एक चीज़ का कलर लगाएंगे आप, और हर कलर का मतलब अलग हुआ। उसके बाद मोबाइल नंबर, जस्ट ऐसा। फिर उसके बाद आप देखिए क्लास, क्लास का मतलब क्या है कि ये अभी कौन से क्लास में, मतलब इंटरेस्ट में, ये पॉजिटिव है, इंटरेस्टेड है, ठीक है, लेस इंटरेस्टेड है, नेगेटिव है कि टाइम पास। हर समय ये चेंज होता रहेगा, जब भी आप बात करोगे आपको समझ में आएगा, तो आपको फ्रंट में ही दिखेगा, इसलिए इसको चौथे नंबर पर मैंने रखा है ताकि सामने में ही दिख जाए कि ये पॉजिटिव और इंटरेस्टेड है, तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गया, क्लास में आप ये 4 चीज़ डालेंगे, और टाइम पास है तो फिर ये टाइम पास। ठीक है, ये हो गया। तो जब भी आपसे कॉल में बात होगा, ठीक है, क्लाइंट का, तो आप क्या करोगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये किस स्टेज में है, क्या है। जब भी मतलब जितने भी फॉलोअप्स होंगे तो आपको यहाँ पर चेंज करते रहना है क्लास को हमेशा उसका। ठीक है, उसके बाद क्या है, लास्ट स्टेटस। ठीक है, ये लास्ट स्टेटस में क्या है, जैसे कि आज 24 तारीख है तो 24 तारीख /9 डालना है आपको। ठीक है, और अगर आज उससे कुछ बात हुई है मतलब इस क्लाइंट से, तो वो लास्ट स्टेटस क्या है आप डाल सकते हो, जो भी कि मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, जो भी लिख दीजिए, और कल ये क्या बोलते हैं, मतलब कल ये पेमेंट करूँगा बोले हैं। लास्ट मतलब लास्ट कॉल में क्या बात हुई वो यहाँ डालना है आपको। लास्ट स्टेटस लिखा है ना, लास्ट स्टेटस मतलब लास्ट टाइम क्या बात हुई और कब हुई वो यहाँ डलेगा आपसे। या आपने उसको मैसेज किया तो उसने रिप्लाई नहीं देते हैं, लिखोगे मैंने मैसेज किया बट रिप्लाई नहीं दिया इसने, मैंने ऑडियो मैसेज डाला बट उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो ये आप डालोगे तो पता रहेगा कि लास्ट में क्या हुआ है। ठीक है, और उसके बाद प्लेस, प्लेस तो जगह उसका, ठीक है, कहाँ का रहने वाले हैं। और एजुकेशन, एजुकेशन आपको डालना है। ठीक है, कि क्या बोलते हैं, ये 12th पास है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है,
या फिर इलिटरेट है, 8th लिख दिया है मैंने। कई लोग मतलब 8 तक ऐसे छोटे, मतलब ये गलती से लिखा गया आई थिंक 8th, ठीक है ना, ये नहीं है, कुछ और है। तो 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ILI मतलब इलिटरेट कम नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और एजुकेटेड का मतलब अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, ये आप डाल सकते हैं। तो ये सब मैंने ऑप्शन डाला हुआ उनके पढ़ाई से रिलेटेड। प्रोफाइल में आप डाल सकते हैं IBC मैंने डाला हुआ है कि, ठीक है। और मैंने डाला है जॉब ABC कैटेगरी डाल दी है। ए मतलब हाई फाई जॉब है, एकदम बढ़िया, 80-90 हज़ार सैलरी, 40-50 हज़ार रुपये सैलरी, 30 हज़ार सैलरी तक B कैटेगरी का है। और C मतलब 15-20 हज़ार 10 हज़ार की जॉब है, ठीक है। तो ये जॉब की भी मैंने कैटेगरी डाल दी, किस कैटेगरी का जॉब है इनका, ठीक है। और फिर इसमें लिखा है मैंने P का मतलब है प्राइवेट जॉब, ठीक है, प्राइवेट जॉब। और ABC, उसके बाद जॉबलेस है, स्टूडेंट है, ठीक है, ये मैंने डाला है। और जॉबलेस है, EXP का मतलब है कि एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। मतलब जॉबलेस है लेकिन एक्सपीरियंस्ड है, कई जगह किया हुआ है काम, अभी छूट गया जॉब। हाउसवाइफ है, ठीक है, बिजनेस ऑनर है, ठीक है, बिजनेस में फिर S बिजनेस लिखा है, स्मॉल बिजनेस, B बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस है, मतलब कि उनका बड़ा वाला बिजनेस है कोई। और स्मॉल बिजनेस मतलब 4-5 एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉय रख के काम कर रहे हैं, या और बड़ा हो सकता है। स्मॉल बिजनेस में छोटा मोटा दुकान है, कुछ है, ठीक है। प्रोफाइल ये गलती से आ गया है, MLM वाले हैं, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के हैं क्या, एफिलिएट्स हैं क्या दूसरी कंपनी के, इंश्योरेंस वाले हैं क्या, ठीक है। साथ ही साथ इसमें मल्टीपल चॉइस भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मेरे में मल्टीपल चॉइस देता है ऑप्शन, लेकिन ये लैपटॉप से होता है, मोबाइल से मल्टीपल चॉइस नहीं आएगा। तो इसमें इसको अलग से बना सकते हो आप कॉलम कि M+B मतलब है मैरिड प्लस बच्चे भी हैं, M मतलब मैरिड है, UM मतलब अनमैरिड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉलम है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि प्रोफाइल में अगर और कुछ लिखना चाहे तो यहाँ साइड में मैंने जगह भी रख दिया है एक कॉलम कि और भी कुछ ऐड करना चाहे तो मैं तो लिख लेता हूँ इसमें, ठीक है। एज लिखने का जगह यहाँ मैंने रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उनकी नीड कि ये क्या चीज़ की नीड है, एक्स्ट्रा मनी करना चाहते हैं, मतलब जॉब के साथ वो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन डाला है। वर्कलेस है, ठीक है, उसको काम चाहिए, कुछ भी काम नहीं है अभी, जॉब क्विट करना चाहते हैं, जॉब से बहुत परेशान है, ठीक है। डेप्थ है, कर्ज में है, और एक्स्ट्रा फीस से डबल आ गया है, और करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता करना है उनकी नीड, और भी आप डाल सकते हैं, और कुछ नीड है तो यहाँ बगल में जगह मैंने रख दिया है। लीड की क्वालिटी यहाँ लिखा है ABC, हाई वेल एजुकेटेड है, बड़ी सिटी से हैं, तो ये बहुत अच्छी और यंग है, तो मतलब समझ लीजिए ये अच्छी क्वालिटी की लीड है। गांव के रहने वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा नहीं जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश या उतना मतलब ही नहीं है, तो थोड़ा सा ये हो गए B क्लास के, ठीक है। और C मतलब एकदम अनपढ़ है, कुछ जानते wanते नहीं है, C तो आपके कुछ काम के नहीं, B काम के, और सबसे अच्छे A हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, ये जो है स्टेज अभी ये कौन से स्टेज में पहुँचे हैं, जैसे इनविटेशन डन हुआ है तो इनविटेशन फर्स्ट वर्कशॉप F1ST यानी फर्स्ट वर्कशॉप, ठीक है, फर्स्ट वर्कशॉप इनका इन्होंने देख लिया। 1STFC का मतलब है फर्स्ट फॉलोअप कॉल हो गया आफ्टर द वेबिनार, ठीक है। इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू इनका हो गया है, मतलब इंटरव्यू तक वो पहुँच गए हैं, डिजिटल ट्रेनर, तो ये डिजिटल ट्रेनर बन चुके हैं, इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या बोलते हैं, गलती से आगे, ठीक है। उसके बाद है कॉल टू एक्शन है, मतलब CT का मतलब है मतलब कमांडो ट्रेनिंग में डेली आते हैं ये, तो CT, ठीक है, कमांडो ट्रेनिंग में अभी आ रहे हैं तो CT, ठीक है। उसके बाद है RC रिकॉर्डिंग सेंड, तो रिकॉर्डिंग सेंड इनको किया, रिकॉर्डिंग RC वॉच मतलब रिकॉर्डिंग वॉच देख चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद माय संडे मैंने लिखा था, संडे 3 PM जो सेशन होता है फॉलोअप सेशन प्रांशु सर का या मेरा, उसको में से इन्होंने अटेंड कर लिया। तो ये सारे ऑप्शन में डाल के रखा हुआ इसमें कि कौन किस जगह तक वो पहुँचे हैं, ताकि पता चल जाए। उसके बाद ये फेस है, आपके क्लाइंट 3 फेस में ही रहेंगे, याद रखिएगा। या तो इन्फॉर्मेशन फेस में, मतलब उनको अभी क्लैरिटी नहीं मिली है, 6 क्वेश्चन का आंसर जो मिलता है, जो फर्स्ट फॉलोअप कॉल में मैंने समझाया है, उसको आप ध्यान से देखें, समझ में आएगा। वो सब जानने के बाद कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का इनकम प्लान, ये सब चीज़ समझने के बाद, है ना, प्रोडक्ट क्लियर हो गया, पैकेजेस क्लियर हो गए, सपोर्ट सिस्टम क्लियर हो गया, काम क्या करना है ये क्लियर हो गया, ज्वाइनिंग क्लियर हो गया, तो ये सब क्लियर हो गया उनको।
तो इन्फॉर्मेशन फेस से निकल गया है बंदा, मतलब अब उसको डिसीजन लेना है, करना है कि नहीं करना है, सब चीज़ जानने समझने के बाद, ठीक है। तो डिसीजन फेस एंड देन आरटीबी का मतलब क्या है, रेडी टू बाय, ये रेडी टू बाय है। तो 3 स्टेज में होते हैं लोग आपके। तो ये फेस आपको लिखना है और इसी से पता चलेगा, जो आरटीबी वाले उन्हीं को ही आप क्लोजिंग वाले दिन सबसे पहले और डिसीजन फेस वाले लोग को ही सबसे पहले कॉल करोगे, तो आपको फट से अपनी शीट में दिख जाएगा। जिस दिन क्लोजिंग डे आएगा, जिस दिन ऑफर डे आएगा, उस दिन आप उन्हीं को कॉल करोगे ना, ठीक है। फिर यहाँ पर ये है नेक्स्ट फॉलोअप डेट। अब उनका नेक्स्ट फॉलोअप डेट कब है, कब उनको नेक्स्ट फॉलोअप करना है, ये आप डेट डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही आज किन किन लोगों से बात करना है वो निकलता है, ठीक है। आपको फ़िल्टर लगाना भी मैं सिखाऊंगा, फ़िल्टर लगा के हम निकाल सकते हैं कि जैसे 23 तारीख को 24 तारीख से बात करना है तो किस किस से हम बात करेंगे। इसको एक पैटर्न में ही नंबर डालना है, जैसे मैंने 17/8 डाला है, तो एक पैटर्न में ही डालोगे तभी फ़िल्टर लगेगा, वरना फ़िल्टर लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको नेक्स्ट फॉलोअप डेट डालना है उनका कि अब कब बात करना है, ताकि आप किसी क्लाइंट को इरिटेट मत करो। जब उसने बोला है कि मैं 15 तारीख को दूंगा पेमेंट, है ना, तो 15 तारीख तक आप कंटेंट उसको भेजते रहो, उसको इरिटेट मत करो आप, ठीक है। या 15 तारीख को मैं फ्री होऊंगा, बोले मेरी शादियाँ चल रही हैं घरों में, ठीक है, तो उसके बाद ही कॉल करोगे। उसके तब उससे पहले अपना दिमाग खपाई करके कोई मतलब नहीं है ना उनके पीछे, ठीक है, और उनको भी इरिटेट नहीं करना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। उसके बाद है रिमार्क्स, ठीक है। तो ये रिमार्क्स आपको डालना है, कब कब क्या क्या बात हुआ ये डालना है, कि जैसे एक डेट डालोगे, फिर ब्रैकेट बनाओगे, जैसे 13/8 रिकॉर्डिंग देख लिए हैं, उसके बाद फिर अगला, और ये रिमार्क्स डलता रहेगा हर एक कॉलम में, रिमार्क्स आप लास्ट तक डालते जाओ, ठीक है। जब जब जो बात हो पूरा लिखना है उसमें, क्लियर है। ऑडियो मुंह से बोलो लिखा जाता है। तो ये सारा चीज़, ठीक है, आपको मेंटेन करना है। अब इसमें मैं ये बता देता हूँ कि ड्रॉप डाउन बनता कैसे है, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए ईजी हो जाए। और कलर कोडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कलर कोडिंग की पूरी डिटेल जो है वो मैंने क्या बोलते हैं, मेरा जो पहला वीडियो है उसको अच्छे से देखिए आप, ठीक है। मतलब हर चीज़ का एक कलर डाल दो तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है, सिंपल है। तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ ड्रॉप डाउन कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ जब भी कोई भी गूगल शीट ओपन करेंगे, ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, एक मिनट ना, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, ये ठीक है, ये खाली शीट है, आपको ड्रॉप डाउन बनाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे बी कॉलम में बनाना है, तो बी कॉलम में टॉप में टच करना है आपको, सबसे टॉप में, ठीक है। टॉप में टच किया तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, 1000 कॉलम पूरे सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 3 डॉट ऊपर में उसको क्लिक करना है, फिर यहाँ जाना है डाटा वैलिडेशन में, ये डाटा वैलिडेशन में गए आप, ठीक है। लिस्ट ऑफ आइटम यहाँ रहने देना, इसको यही ऑप्शन रहने देना, बस आइटम का नाम डालते जाना है यहाँ पर। जैसे आपको डालना है जॉब, मान के चलो जॉब आपने डाला, आपको आप प्रोफाइल वाला बना रहे हो कॉलम, ठीक है, तो जॉब आपने डाल दिया, ठीक है। फिर सेव कर सकते हैं। फिर इसको क्या करना है, अभी ये ऑप्शन कैसे आता है मैं बता रहा हूँ, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होते हैं लोग। इसमें क्या करना है, अब आपको फिर से लिस्ट ऑफ आइटम को टच करना है। ये लिस्ट ऑफ आइटम को जैसे ही टच करोगे, मतलब कहीं भी इधर उधर टच करना है स्क्रीन में, देखो जॉब यहाँ बॉक्स बन गया, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन क्रिएट हो गया अपने आप। उसके बाद लिख दो हाउसवाइफ HW, फिर शीट वाले टच कर दें, कहीं भी और ऑप्शन को टच करो, देखो ये अपने आप हाउसवाइफ ऑप्शन बन गया, हो गया। तो इस तरीके से जितने ऑप्शन चाहो आप ऐड कर सकते हो, क्लियर है। और उसके बाद क्या है, इसको कट करोगे तो हट भी जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको सेव कर दो आप। अब देख रहे हो आप यहाँ ड्रॉप डाउन बन गया, एकदम सिंपल है। अब यहाँ पर ऊपर में टिक का बटन है, ऊपर टिक कर दो तो अब ये हो गया। और यहाँ पर आप कलर लगा दो, यहाँ पर लिख दो प्रोफेशन, आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख। अब इसको क्या करना है, यहाँ जाके टच कर लो आप और यहाँ पर लिख दो आप, ठीक है। यहाँ देखो एक क्या बोलते हैं बॉक्स बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड का, तो इस कीबोर्ड को, छोटा सा कीबोर्ड बना है देखो कोने में, इसको टच करो, यहाँ से लिखाएगा इस बॉक्स में, ठीक है। डायरेक्टली नहीं लिखाता क्योंकि इसमें आपने ड्रॉप डाउन लगा दिया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो प्रोफेशन, प्रोफेशन, ठीक है, ये आपने लिख दिया प्रोफेशन। अब ये इसको आप टिक कर दो, ठीक है। अब इसके यहाँ कलर लगा दो जो भी आप चाहते हो। उसके बाद अब आप इसके नीचे पूरा प्रोफेशन डालो, जैसे हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ। तो इस तरीके से आपको अब क्या है, आपको बस सेलेक्ट करना है, आपको बार बार यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा इस बॉक्स में, ठीक है। आप बस सेलेक्ट करोगे हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग ड्रॉप डाउन बनाना सीख गए होंगे और इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
ठीक है, तो मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लीजिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से डाटा मेंटेन करने मिल जाएगा। बाकी ये 14-15 मिनट का वीडियो इनफ है। ठीक है, इससे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।